हे हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग अब क्या बात करने वाले हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट। हम लोग लास्ट क्लास में रेजोनेंस के बारे में बात कर रहे थे, प्लस एम माइनस एम क्या होता है, उनके ऑर्डर्स क्या होते हैं, और फिर हम लोगों ने कंपैरिजन भी देखा था मेजोमेरिक और इंडक्टिव का, ठीक है ना। कि कहीं पर अगर है ऐसा है कहीं पर कि इंडक्टिव और मेजोमेरिक दोनों लग रहा है, तो हम लोग किसको प्रेफरेंस देंगे, मेजोमेरिक को, ठीक है ना। क्योंकि मेजोमेरिक में होता क्या है, मेजोमेरिक या फिर रेजोनेंस में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है ना। इसी वजह से उसकी प्रायोरिटी जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है ओवर द इंडक्टिव। हाँ, एक जगह आता है जहां पर कि हेलोजेंस होते हैं, वहां पर हम लोग को किसके बारे में सोचना है, इंडक्टिव के बारे में। वहां पर इंडक्टिव जो होता है वो क्या होता है, डोमिनेटिंग होता है ओवर द रेजोनेंस, ठीक है। अब देखो आगे, आगे क्या है, आगे है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट इज द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो स्टेबिलिटी के लिए हम लोग को कुछ सेट ऑफ, हम लोग को सीक्वेंस ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो है हम ये देखेंगे, जैसे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही बनाने होंगे और आपको क्या बताना होगा कि उसमें सबसे मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कौन सा है और लेस स्टेबल कौन सा है, ठीक है ना। यही करना है, यानी कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा और उसके बाद में कम स्टेबल कौन से होंगे, इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो देखो, सबसे पहले जो है हम लोग क्या देखते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। फर्स्ट नंबर पर हम लोग क्या देखेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और स्पेशली अगर कहना चाहो ना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। क्या बोल सकते हो आप, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो क्या लिखोगे, वो स्ट्रक्चर जहां पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या होंगे, ज्यादा होंगे, वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। क्या लिखोगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर which have more number of pi bonds will have, या फिर more number of pi bond will be more stable। वहां पर वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। और इसी को समटाइम्स जो है ना ऐसा भी लिखा जाता है कि अब पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे तो ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा। यानी कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो रिलेटिवली अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो सेकंड में आप लिख सकते हो, हालांकि ये इसी का पार्ट रहा होता है। क्या लिख लोगे आप, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विच हैज ऑक्टेट कंप्लीट विल बी मोर स्टेबल। अब देखो एग्जाम्पल भी देखते चलते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में पहले इसका एग्जाम्पल देख लो, ठीक है ना। अगर इसमें बात करें तो देखो, सबसे पहले क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या लगा हुआ है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कुछ है। और दूसरा जो कंपाउंड है उसमें क्या है, इसमें जो है वो क्या है, कुछ ऐसा है। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना करके दे दिया गया है आपको इस तरीके से, CH3 है, कार्बन है, और फिर ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ऐसा कुछ है। और इस कार्बन पर क्या आ चुका है, अब पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। यानी कि ये वाला लोन पेयर जो है ना इसने दिया, और यहाँ पर क्या आ गया, न्यूट्रल हो गया ये, और ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब बताओ कि इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किस में ज़्यादा है, इसी में ज़्यादा है ना। तो इसका ऑक्टेट क्या माना जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा, ऐसा समझ सकते हो आप। या फिर आप ऑक्टेट काउंट करके भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा, ऑक्टेट कंप्लीट आएगा, ठीक है ना। इसी वजह से ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। जैसे कि आप देखो, ऑक्सीजन के पास में क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इधर हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। तो क्या हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कार्बन का देख लो, इधर हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन, इधर हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से इस कार्बन का भी क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो ये हम लोग कभी कभी जो है ना समटाइम्स एक ही लेकर के चलते हैं, आप ऐसा समझ करके चल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 था और ये अगर 2 था, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है ये यहाँ पर क्या निकल के आएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर 2 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द 1। क्यों, ऐसा क्यों है,
क्योंकि सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, ज्यादा है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या है, ज्यादा है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यहाँ पर कितना है, 2 है। और यहाँ पर अगर बात करी जाएगी इस वाले स्ट्रक्चर में, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं बताओ, 1 है, 1 है। इसी वजह से ये जो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अब अगर मान के चलो कि कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि क्लोरीन आ जाए, ठीक ना, उस केस में, ठीक ना, उस केस में हम लोग किसके बारे में देखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखो आप, एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या ले लिए ना, CH2, और हम लोगों ने इसके बारे में लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया है, ठीक है ना, CH2 और यहाँ पर क्या है Cl, ठीक है ना। यहाँ पर कार्बन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। लेट सपोज कि इस कार्बन के पास में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसके पास क्या रहे होते हैं, 3 लोन पेयर रहे होते हैं, कुछ इसी तरीके से रहा होता है, ठीक है ना। बट यहाँ पर जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, या फिर मतलब यहाँ पर रेजोनेंस के बारे में हम लोगों ने बात किया था ना कि क्लोरीन के पास में क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अब अगर इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ले सकता है, ये एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं। और यहाँ पर जो है इस पर बॉन्ड बन सकता है CH2 और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा Cl, और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। आया कि नहीं बताओ। अब बताओ यहाँ पर पाई बॉन्ड क्या है क्या, नहीं है ना। इसमें क्या है, पाई बॉन्ड है, लेकिन हमारे पास में बोल सकते हो क्या, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये वाला नहीं लगने वाला है, ऑक्टेट वाली बात नहीं आएगी यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ पर किसकी बात आएगी, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात आएगी कि यहाँ पर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्या है, ज्यादा है। इस वाले केस में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्या है, ज्यादा है। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो है वो क्या है, यहाँ पर 1 है। या फिर पाई बॉन्ड लिख लो, ठीक ना। कोवलेंट बॉन्ड में भी हम लोग किसकी बात करेंगे, पाई बॉन्ड की बात करेंगे, क्योंकि उसी में डिफरेंस आएगा, ठीक ना। सिग्मा तो हमारे पास में इधर उधर नहीं होना है ना, जो डिलोकलाइज्ड जो करता है वो कौन करता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, राइट। तो इसी वजह से हम लोग पाई बॉन्ड के लिए स्पेशली हम लोग किसकी बात करते हैं, पाई बॉन्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड कितना है, 1 है। वेरेज अगर इसमें बात करेंगे तो पाई बॉन्ड क्या है, इसमें 0 है, पाई बॉन्ड इसमें क्या है, 0 है। तो इसी वजह से यहाँ पर अगर ये स्ट्रक्चर नंबर 1 था, ये स्ट्रक्चर नंबर क्या था, 1 था, और ये स्ट्रक्चर नंबर 2 था, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या निकल करके आएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकल करके आएगा 2 का ज्यादा एज कंपेयर टू द 1। यहाँ पर जो है ऑक्टेट वाली बात नहीं आ रही, क्योंकि ऑक्टेट तो हमारे पास में कंप्लीट है ही, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा 6 इलेक्ट्रॉन थे ऑलरेडी इसके पास, ऑक्टेट कंप्लीट था ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पर हमारे पास में कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऑक्टेट तो कंप्लीट है इस क्लोरीन का, इसके बावजूद भी वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इसके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जिसमें कि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है ना। हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में बात किया है इसके बारे में, ठीक ना, कि वैकेंट डी ऑर्बिटल अगर कंटेनिंग एटम रहा होगा और उसके बगल में नेगेटिव चार्ज है तो वहां पर हम लोग को क्या देखने को मिलता है, रेजोनेंस देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, ऑक्टेट से तो क्या हो जा रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं ना। ऑक्टेट यहाँ पर क्या कर जा रहा है, एक्सीड कर जा रहा है, राइट। 10 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं क्लोरीन के पास में, ठीक ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, ज्यादा होने की वजह से ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर वहीं पर अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन वाले केस में, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ऑक्टेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ऑक्टेट की बात हो रही है, ठीक ना। ये बात अपने को ध्यान में रखना है, ठीक ना। फिर पाई बॉन्ड को भी आप ले लो ना, दोनों आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर अगर देखोगे आप तो ऑक्टेट भी कंप्लीट है, वैसे भी कंप्लीट है वहां पर भी, है कि नहीं। लेकिन ऑक्टेट के साथ साथ यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, ज्यादा है कि नहीं। ऑक्टेट कंप्लीट है एज वेल एज यहाँ पर देखो कार्बन की ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट थी ना, कार्बन की ऑक्टेट क्या थी, इनकम्प्लीट थी। यहाँ पर इस वाले केस में अगर बात करोगे तो कार्बन के पास में क्या था, ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। और इस वाले केस में क्या है, कार्बन के पास में ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट इस वाले केस में कंप्लीट है, राइट। बात समझ में आ रही है ना। तो हम लोग किसकी बात करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट की बात करेंगे। ऑक्सीजन हो गया, चाहे फ्लोरीन हो गया, चाहे हमारे पास में और भी नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, या फिर नाइट्रोजन हो गया। इस केस में हमारे पास में इस वाले केस के लिए ऑक्टेट रूल की प्रायोरिटी जो होगी वो क्या होगी,
ज्यादा होगी, यानी कि ऑक्टेट रूल पहले आएगा। मतलब पहले नंबर पर हम लोग किसके बारे में सोचेंगे, ऑक्टेट रूल के बारे में, ऑक्टेट कंप्लीट के बारे में सोचेंगे। फिर हम लोग किसके बारे में सोचेंगे, तो इस वाले केस के लिए देख लो, इस वाले केस के लिए ऑक्टेट रूल की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। मतलब ऑक्टेट रूल को सोचते हुए हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। ऑक्टेट ऑक्टेट की प्रायोरिटी ज्यादा होगी ओवर द ऑक्टेट की प्रायोरिटी ज्यादा ओवर द मोर कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। इस वाले केस में ये बात करेंगे, किसके केस में, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के केस में। हालांकि दोनों ही एप्लीकेबल है बोल सकते हो, ठीक है ना, क्या दोनों ही एप्लीकेबल है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, अगर क्लोरीन है और फॉस्फोरस है या फिर सल्फर है, जिनके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। और अगर इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो क्या होगा बताओ, कि यहाँ पर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस देखने को मिलेगा हम लोग को, ठीक है ना। तो इस वाले केस में हम लोग किसके बारे में सोचते हैं, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पहले सोचेंगे और उसके बाद में किसके बारे में सोचेंगे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी ओवर द ऑक्टेट रूल, ठीक है। ये बात अपने को ध्यान में रखना है, समझ में आ रही है ना बात। हालांकि दोनों सही है, ठीक है ना, आप किसी भी तरह से कर सकते हो। सिंपली आप देख लो ना कि सिंपली आप पाई बॉन्ड कैलकुलेट करो, ठीक है ना। यहां से बात एक कंक्लूजन निकालो कि जहां पर पाई बॉन्ड ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। सिंपली आप ये कंक्लूड कर सकते हो, यहां पर कंक्लूड आप ये कर सकते हो, नंबर ऑफ, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज्यादा होंगे वो क्या होगा, विल बी मोर स्टेबल। हाँ बात समझ में आ रही है। ये हमको सिंपली पहले स्टेप पर क्या चेक करना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, जिसके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज्यादा होंगे वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। बोलो बात समझ में आ रही है, नोट करो। नाउ नेक्स्ट इज द रूल नंबर थर्ड, और यू कैन से कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में थर्ड नंबर पर आता है हमारे पास में, जनरली जो अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल होते हैं ना, जनरली अनचार्ज्ड और यू कैन से न्यूट्रल, अनचार्ज्ड और यू कैन से न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर न्यूट्रल रेजोनेटिंग structures are more stable than that of charged, ठीक है। यानी कि जो अनचार्ज्ड या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो रिलेटिवली मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू द चार्ज्ड, ठीक है। जैसे कि आप देखो इसमें, इसकी बात कर लें या फिर छोड़ो, इसकी बात ना करते हुए हम लोग डायरेक्टली उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि CH2 है, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या है, क्लोरीन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ है। तो बताओ इसमें रेजोनेंस करवा पाओगे आप, किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, लोन पेयर की ज़्यादा होती है, तो ये यहाँ पर आएगा और ये पाई बॉन्ड इस वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको इस तरह से मिलेगा, CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज CH और डबल बॉन्ड Cl, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। लेट सपोज ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 था और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, 2 है, तो ये क्या है, न्यूट्रल है, एंड दिस वन इज चार्ज्ड, दिस वन इज चार्ज्ड, और यू कैन से व्हाट, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन पोलर, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोलर, ठीक है। सिंपली आप न्यूट्रल के हिसाब से याद रखो कि ये न्यूट्रल है, यानी कि अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ, 1 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द 2, ठीक है। अब मान के चलो कि मेरे पास क्या आ जाए ना, कि ऐसा कुछ आ जाए
ऐसा कुछ है, ठीक है ना। अब अगर ऐसा है तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर तो मूवमेंट किधर से किधर भी करवा सकते हो, है ना, शुरुआत में ही हम लोगों ने बात किया था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। बताओ, तो इसको हम लोग दोनों तरह से कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पाई बॉन्ड, यहाँ पर जो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है वो किसकी वजह से ज़्यादा है, पाई बॉन्ड ज़्यादा होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। ऑक्टेट रूल, राइट, समझ में आ रही है बात। यानी कि यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहा होगा, 1 का ज़्यादा होगा ओवर द 2। रीजन, तो सबसे पहला रीजन क्या है, सबसे पहले रीजन की, इसी रीजन की बात करेंगे हम लोग। रीजन क्या है हमारे पास में, पहला रीजन क्या है कि इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक ना, इसमें पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड इसमें कितने हैं, 2 हैं। इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं, 1 है, राइट। तो बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, 1 की ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड्स क्या हैं, ज़्यादा हैं, ठीक है ना। हाँ, आप उसके बेसिस पर भी सोच सकते हो, बट रीजन जो मेन रीजन है, पहला रीजन क्या है, वो पाई बॉन्ड है। एंड द सेकेंड रीजन इज कि ये हमारे पास में क्या है, चार्ज्ड है, ठीक है ना। पहला तो रीजन क्या हो गया, पाई बॉन्ड वाला रीजन हो गया। एंड द सेकेंड रीजन इज, पहला रीजन क्या है, पाई बॉन्ड, एंड दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है कि ये हमारे पास में क्या है, चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। जो सेकंड वाला है वो क्या हमारे पास में, चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बोलो बात समझ में आ रही है। ये चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। बोलो बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना। एंड नेक्स्ट इज द, ये दोनों, और हमेशा हम लोग सीक्वेंस की बात करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पहले हम लोग वो देखे ही नहीं, पाई बॉन्ड देखे नहीं, हम पहले चार्ज को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप सीक्वेंस में आगे बढ़ो, ठीक है ना। ऐसे में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम रहेंगे आपके पास, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट। तो हाँ हाँ, अनचार्ज वाला, जिस पर चार्ज नहीं है वो क्या होगा, या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा ओवर द चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड थर्ड इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट। सॉरी, थर्ड नहीं, फोर्थ होगा ना ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, यानी कि नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नेगेटिव चार्ज जो है वो किस पर ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, है ना। नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोलो, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव का जस्ट अपोजिट होता है ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, ठीक है ना। तो वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पर क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज जो है वो कब स्टेबल होगा, जब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर रहा होगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, किसी एक के रेस्पेक्ट में याद रख लो, दूसरे का आप वाइसा वर्सा कर लो, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। जैसे कि एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल के तौर पर क्या ले लिए हम, इधर क्या है CH2, यहाँ पर क्या है नेगेटिव चार्ज, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और इधर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, राइट। अब इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द पाई बॉन्ड, है ना। ज़्यादा कंसिडर करते हैं नेगेटिव चार्ज को, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। क्यों, क्योंकि एक ही एटम से हेल्ड है। तो ये जो हमारे पास में नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर जाएगा, और ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन में शिफ्ट होगा। ऐसा ही कुछ देखने को मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, CH2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और इधर क्या है, हाइड्रोजन है। बोलो बात समझ में आ रही है। अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1 है और ये अगर 2 है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या निकल के आएगा, बताओ। स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो क्या निकल के आएगा,
किसकी ज़्यादा होगी। अब देखो पहले वाले कॉन्सेप्ट लगाओ आप, पहले आप क्या लगाना था, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, दोनों में क्या है, सेम है, तो वो लला नहीं लगने वाला है। उसके बाद आगे बढ़े आप, चार्ज या फिर अनचार्ज, तो दोनों ही हमारे पास में क्या है, चार्ज मॉलिक्यूल है। उसके बाद आप किस में बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो किसकी तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। यानी कि आप देखो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किस पर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज किस पर है, नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नेगेटिव चार्ज किस पर है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। एंड वेयर इज इन दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किस पर है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है। और इसी वजह से स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या निकल कर आएगा बताओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर 2 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द 1। किस वजह से होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर की वजह से, कि ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन जो है वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है ना, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन। और इसी वजह से नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मतलब बोल सकते हो क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम की खास बात ये होती है कि उसके पास में इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी है, मतलब ज्यादा होती है। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो होता ही वही है ना, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी है ना, तो ज्यादा खींचने की टेंडेंसी किसके पास में, ऑक्सीजन के पास में। इसी वजह से नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है ये। एंड नाउ नेक्स्ट क्या है, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। हम किसकी बात कर रहे हैं, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, कि अगर चार्जेस हैं, इधर लिखना हो चुका है बताओ, हो गया है, सबका हो गया है ना। नाउ नेक्स्ट देखो क्या है, कि अगर क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट भी ना लगे, ठीक है ना, तब हम लोग क्या देखते हैं, चार्ज सेपरेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, चार्ज सेपरेशन, कि चार्ज सेपरेशन किस में ज्यादा है किस में कम है। ठीक है ना, नेक्स्ट इज द चार्ज सेपरेशन 5। चार्ज सेपरेशन। तो बताओ अगर सेम चार्जेस होते हैं, है ना, चार्ज सेपरेशन कितने नंबर पर, 5 नंबर पर आ रहा है। चार्ज सेपरेशन बिटवीन, चार्ज सेपरेशन, हाँ ठीक है, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस या फिर चार्ज सेपरेशन बोलो। तो चार्ज सेपरेशन दो तरह का हो सकता है, एक तो क्या हो हमारे पास में सेम चार्जेस हो, या तो क्या हो सेम चार्जेस हो, या फिर क्या हो सकता है ऑपोजिट चार्जेस हो, राइट। और अगर सेम चार्जेस होंगे तो आपको पता है अच्छे से कि सेम चार्जेस में क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन होता है ना। और अपोजिट चार्जेस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है ना। तो अगर सेम चार्जेस हैं तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, यानी कि ज्यादा सेपरेशन होना चाहिए, सेपरेशन शुड बी मोर, सेपरेशन शुड बी मोर, सेपरेशन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और अगर वहीं पर अपोजिट चार्जेस की बात करेंगे तो सेपरेशन क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। ठीक ना, लेस सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो लेस सेपरेशन होना चाहिए, लेस सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, चार्जेस के बीच में क्या होना चाहिए, लेस सेपरेशन होना चाहिए। ठीक ना, तो जहां पर सेपरेशन ज्यादा होगा, मतलब सेपरेशन ज्यादा होगा तो स्टेबल होगा, मोर द सेपरेशन मोर विल बी द स्टेबिलिटी। ठीक ना, यानी कि अगर क्या होगा, यहाँ पर सेम चार्जेस होंगे, जितना ज्यादा सेपरेशन होगा, मोर द सेपरेशन मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है,
जितना ज़्यादा क्या होगा सेपरेशन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी स्टेबिलिटी होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। और अगर क्या हुआ अपोजिट चार्जेस हैं तो सेपरेशन क्या होना चाहिए, लेस सेपरेशन। लेस सेपरेशन होगा, जितना ज़्यादा लेस सेपरेशन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी, मोर द स्टेबिलिटी, उतना ही ज़्यादा क्या होगी स्टेबिलिटी रही होगी। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल में क्या देख लें हम, जैसे कि एक रिंग है उस पर क्या है, इधर लिखना हो चुका है, बताओ मिटा दूं, मिटा दूं, हो गया है ना। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि सेम चार्जेस के बीच में सेपरेशन होनी चाहिए ज़्यादा एंड अपोजिट चार्जेस के बीच में सेपरेशन होनी चाहिए कम, ठीक है ना। तो देखो अब क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, ऐसा कुछ है, सॉरी ये है, और सॉरी यहाँ पर लगा दो आप डबल बॉन्ड क्लोरीन, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। और इस क्लोरीन पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर इस वाले कार्बन पर क्या है नेगेटिव चार्ज है, राइट, ऐसा है। और दूसरा एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि नेगेटिव चार्ज जो है ना, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना करके दे दिया गया आपको कि ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और यहाँ पर एक हमारे पास में क्या है पाई बॉन्ड है, सॉरी यहाँ पर एक पाई बॉन्ड, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड और इस वाले पर क्या हमारे पास में डबल बॉन्ड क्लोरीन और यहाँ पर क्या है नेगेटिव चार्ज, दोनों स्ट्रक्चर हैं, ठीक है ना। और ये हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज जो है अब की बार, सॉरी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर था, यहाँ पर क्या रहा होगा नेगेटिव चार्ज। तो बताओ ये दोनों में ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 है और ये हमारे पास में क्या है 2 है, तो बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। हाँ पाई बॉन्ड तो सेम हो गए, पाई बॉन्ड सेम हो गए, पाई बॉन्ड सेम हो गए, पहला रूल नहीं लगा। दूसरा क्या था हमारे पास में, चार्ज की बात कर रहे थे, चार्ज सॉरी न्यूट्रल की स्टेबिलिटी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू द चार्ज, ये भी नहीं लग रहा है, लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। उसके बाद किसकी बात की है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट की बात की है, तो ये भी हमारे पास में नहीं लग रहा है क्योंकि दोनों ही जगह पर क्लोरीन पर ही पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन पर ही क्या है नेगेटिव चार्ज है। तो इसके बाद हम लोग किस पर बढ़ते हैं, चार्ज सेपरेशन पर, किसकी तरफ बढ़ेंगे, चार्ज सेपरेशन। और यहाँ पर चार्ज कैसा है, अपोजिट चार्जेस हैं, तो अपोजिट चार्जेस में सेपरेशन क्या होनी चाहिए, कम, है ना। अपोजिट चार्जेस में सेपरेशन शुड बी लेस, सेपरेशन क्या होना चाहिए, लेस होनी चाहिए, सेपरेशन शुड बी लेस। और सेपरेशन कहाँ पर लेस है, यहाँ पर लेस है, और इसी वजह से स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या निकल के आएगा बताओ, 2 की ज़्यादा होगी ओवर द 1। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम लोग को सारे स्टेप्स को बारी बारी से लगाने होते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट, ठीक ना। अब हो सकता है कि इनमें से कोई भी ना लगे, इनमें से कोई भी ना लगे, तो लास्ट में हम लोग किसके बारे में सोचेंगे, इंडक्टिव, किसके बारे में सोचेंगे, इंडक्टिव। तो फिर 6 नंबर पर लिखो इंडक्टिव, वो तो बताओ तो लिखना हो चुका है क्या, लिख लो। नाउ नेक्स्ट इज द, अगर इनमें से कुछ भी नहीं लगा, यानी कि पहले क्या लगाए हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, उसके बाद चार्ज अनचार्ज का केस को देखेंगे, यानी कि जो अनचार्ज होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द चार्ज। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट में हम लोग को क्या ध्यान में रखना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ ये यही बात है इलेक्ट्रो, या फिर मतलब बोल सकते हो क्या लेस स्टेबल होता है किसमें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पर, ये भी बात बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ना है। एंड इसके बाद अगर ये भी नहीं लगता है तो उसके बाद हमको क्या देखना है, चार्ज सेपरेशन, ठीक है ना, कि अगर सेम चार्जेस हैं तो उनके बीच में सेपरेशन क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर क्या है ऑपोजिट चार्जेस हैं तो सेपरेशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम होगा तो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। समझ में आ रही है ना बात, ये आ रही है ना, ऑपोजिट चार्जेस के बीच में सेपरेशन क्या होनी चाहिए, कम, और सेम के बीच में ज़्यादा। बोलो बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट क्या है, अगर इनमें से कुछ भी ना लगे तो हम लोग को सोचना है किसके बारे में, इंडक्टिव के बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो कैसे सोचेंगे हम, जैसे कि
एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे कि ये 5 मेंबर्ड का रिंग है, इस पर क्या है डबल बॉन्ड, इधर क्या है CH2, इस पर क्या लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कुछ है। और दूसरा क्या है हमारे पास में, अब डबल बॉन्ड यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है CH2 है, ऐसा कुछ है। इस कार्बन पर क्या है हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है। लेट सपोज ऐसा है, तब आप क्या करोगे, फिर से देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो गए, सेम हो गए, तो पाई बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। दूसरा देखो आप पाई बॉन्ड में ही ऑक्टेट की बात कर लेते हैं हम लोग, तो ऑक्टेट वाला भी यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग किसकी बात करते हैं, मतलब पाई बॉन्ड और ऑक्टेट को हम लोग एक साथ में काउंट करके चल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में क्या देखते हैं हम लोग, पाई बॉन्ड देखने के बाद में हम लोग देखते हैं चार्ज्ड, ठीक है ना। तो दोनों ही चार्ज्ड है हमारे पास में, बोथ आर चार्ज्ड, तो ये भी नहीं लगने वाला है। लगेगा क्या बताओ, ना लगने वाला। उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कॉन्सेप्ट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों में ही क्या है पॉजिटिव चार्ज जो है वो किस पर है, कार्बन पर है, किस पर है, कार्बन पर है, तो ये भी नहीं लगने वाला है। लगेगा क्या, बिल्कुल ना लगने वाला। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, चार्ज सेपरेशन के बाद में उसके बाद देखेंगे इंडक्टिव। तो आप देखो ये वाला जो कार्बन है इंडक्टिव हमारे पास में, इंडक्टिव के अकॉर्डिंग ये दोनों ही हमारे पास में क्या है, कार्बोकैटाइन्स है, राइट। ये भी कार्बोकैटाइन है, ये भी कार्बोकैटाइन है। अब ये कोई नहीं पूछेगा कि कार्बोकैटाइन क्या होता है, ठीक है ना, ऑलरेडी डिस्कस किया है हम लोगों ने, ठीक है ना। ये भी क्या है, कार्बोकैटाइन है ना। क्या होता है, कार्बन का जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होता है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकैटाइन बोलते हैं, विच इज फॉर्म्ड बाय द हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है ना। और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और हम लोगों ने बात किया था इंडक्टिव में कि जो 2 डिग्री कार्बोकैटाइन होता है, ठीक है ना, ए सॉरी यहाँ पर देखो चार्जेस जो है ना मैंने अलग जगह बना दिया है, यहाँ पर चार्जेस यहाँ पर रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और एक में क्या है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो आप क्या देख पा रहे हो, ये सब में से कुछ भी नहीं लग रहा है। तो ये वाला जो कार्बोकैटाइन है ये कौन सी डिग्री का कार्बोकैटाइन है बता दो, ये 2 डिग्री कार्बोकैटाइन है कि नहीं, और ये क्या है 1 डिग्री कार्बोकैटाइन है। और हमने आपको अच्छे से पढ़ाया है इंडक्टिव में कि 2 डिग्री कार्बोकैटाइन क्या होता है, रिलेटिवली मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू द 1 डिग्री कार्बोकैटाइन। तो हम लोग बोल सकते हैं, तो स्टेबिलिटी अगर ये हमारे पास में स्ट्रक्चर नंबर 1 है और ये स्ट्रक्चर नंबर क्या है 2 है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 का ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू द 2, 1 का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द 2। बोलो बात समझ में आ रही है, आ रही है ना। तो बस यही चीज़ रहा होता है और ज़्यादा कुछ भी ना है, क्योंकि इंडक्टिव की वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है हम लोग को। किसकी वजह से, इंडक्टिव की वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये बात रही होती है, ठीक है। बोलो इधर लिखना हो चुका है।